तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू और ग्लोरियो आपस में लड़ते हैं और इसमें गोकू की जीत होता है। तो ये धमाकेदार एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो इसे जाके जरूर देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यू एपिसोड की तरफ। वीडियो का स्टार्टिंग होता है अर्थ में, जहाँ पे बुल्मा प्लेन को ठीक कर रही थी क्योंकि उनका प्लेन नीचे गिर गया था। बुल्मा बोलती है कि ये डिवाइस कुछ एरर दिखा रहा था, इसलिए वो इसे बदलना चाहती थी, लेकिन ये डैमेज चट्टान जिसका उपयोग ऊर्जा कन्वर्टर के एक हिस्से के रूप में यूज किया जाता है। जब बुल्मा ने इसे जांच किया तो पता चला कि ये चीज तो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। वेजिटा बुल्मा से बोलता है तुम कुछ कर सकते हो है ना। बुल्मा बोलती है मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ये एक वाइटल पार्ट है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो बस डीमन रिल्म में ही मिलता है क्योंकि ये प्लेन भी वही का है। किबी तो पूछता है क्या हम इसमें अर्थ का एलिमेंट यूज नहीं कर सकते, जिसपे बुल्मा बोलती है हाँ हम इसे कर तो सकते हैं पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। बुल्मा बहुत चिढ़ जाती है क्योंकि ये चीज उसे बहुत परेशान कर रहा है। वेजिटा बोलता है तो इसे ब्लास्ट कर देते हैं। बुल्मा बोलती है मैं ही हूँ जिसे शिकायत करनी चाहिए, मैंने इसे ठीक करने के लिए रात रात भर काम किया और जब मैंने इसे पूरा किया तो ये काम ही नहीं कर रहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी इनके एरिया में एक मक्खी आकार का प्लेन आता है और इस प्लेन के अंदर से हाईविस निकलता है जिसको किंग कदान ने भेजा था। वो इनसे कहता है किंग कदान ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा है। देन दूसरी तरफ हम आते हैं डीमन रिल्म में, जहाँ पे गोकू और बाकी सब सफर कर रहे थे। गोकू को अचानक भूख लगता है, इसीलिए पांजी उसे मानापो को डम्पलिंग्स देती है खाने के लिए और साथ में ये भी बोलती है कि जब तुम्हें ज्यादा भूख लगे तभी इसे खाना, ये एक डम्पलिंग 2 मील के बराबर है। और आपको तो पता ही है कि गोकू एक सेन है, उसे ज्यादा भूख लगता है इसलिए वो 2 डम्पलिंग खा लेता है, जिससे उसका पेट का हालत कुछ ऐसा था। हाइबिस इनको स्पेस में ला चुका है पर इस प्लेन में किबी तो नहीं था। बुल्मा पूछती है कि किबी तो हमारे साथ क्यों नहीं आया, जिसपे पिकोलो बोलता है कि वो टेंपल का देखभाल कर रहा है। इसके अलावा हाइबिस भी इनका गाइड है। हाइबिस बोलता है कि वो इनको उनके फ्रेंड के पास छोड़ देगा और ब्यूटी पार्लर जाएगा। बुल्मा पूछती है माजिन भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं क्या। देन हाइबिस को अपने कंपास में किंग कदान का मैसेज आता है। किंग कदान पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पर हैं। हाइबिस बोलता है कि वो अभी अभी अर्थ के मंदिर से निकले हैं। किंग बोलता है गोकू और बाकी सब तामागामिस को ढूंढने गए हैं, मुझे तुम तब कॉल करना जब तुम 3rd डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाओ। गोकू और बाकी सब रास्ते में जा रहे थे, तभी पांजी को दूर से कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो ग्लोरियो को प्लेन रोकने के लिए बोलती है क्योंकि वो चमकता हुआ चीज गोमा के चेले हैं। देन ग्लोरियो कंफर्म होने के लिए टेलीस्कोप से चेक करता है। उसके बाद ये लोग रास्ता बदल के आगे बढ़ते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता क्योंकि इनके सामने गोमा के चेले आ जाते हैं। वो इनसे बोलते हैं हमारे साथ चुपचाप चलो, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम फायर करेंगे। पांजी पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिसपे सुप्रीम काय बोलता है अभी के लिए हमें इनकी बात मानना चाहिए, अगर हमारा प्लेन डिस्ट्रॉय होता है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, और वो इनके साथ ही चलते हैं। ग्लोरियो बोलता है कि इन्होंने हमें ढूंढा कैसे। ये बात सुन के पांजी को कुछ याद आता है और वो बोलती है मुझे पता है, इन्होंने मेरे कॉलर को स्कैन किया था जिससे इन्होंने मेरा लोकेशन जान लिया। गोकू पूछता है क्या तुम इसे उतार नहीं सकती। पांजी बोलती है ये इम्पॉसिबल है। तभी ग्लोरियो बोलता है एक सेकेंड, अगर उन्हें पता होता कि गोकू हमारे साथ है तो वो बिना चेतावनी के हमला कर देते, जो कि बात तो सही है, शायद उन्हें पता नहीं है कि गोकू यहाँ पे है। खैर वो उन्हें नीचे उतारते हैं। ग्लोरियो गोकू से बोलता है अगर वो लोग गोकू को ढूंढ लेंगे तो ये लोग वांटेड हो जाएंगे और वापसमा को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। देन ये तीनों प्लेन से उतरते हैं, लेकिन गोकू प्लेन के पीछे छुपा है। गोमा के चेले चेक करने के लिए अंदर आते हैं और सारा सामान बाहर फेंक देते हैं, पर उन्हें गोकू कहीं नहीं मिलता। पांची शौक हो जाती है कि गोकू गया तो गया कहाँ। तभी गोकू उसके पीछे से निकलता है, जिसे देख के पांची खुशी के मारे चिल्ला देती है, पर कुछ गड़बड़ होने से पहले ही ग्लोरियो सामने आ जाता है। गोकू चुपके से झाड़ियों के पीछे चला जाता है। ग्लोरियो इनसे पूछता है क्या तुम सेटिस्फाई हुए, जिससे वो वहाँ से जाने वाले थे। और हाँ मैं बता दूं गोकू यहाँ टेलीपोर्ट होके आया था, वो भी सुप्रीम काय का टेलीपोर्ट की यूज करके। तभी एक चेला यहाँ आता है और पांजी से बोलता है हे हमारे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तो हमारे साथ चलो। ग्लोरियो बोलता है लेकिन क्यों, तुमने बोला कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। पर वो आदमी बोलता है चुप रहो, जिस दिन हम गोल्ड कलेक्ट कर रहे थे एक बच्ची ने उस दिन हमारे ऊपर हमला किया था और मुझे डाउट है कि ये बच्ची वही है। सुप्रीम काय बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पूरा टाइम हमारे साथ थी। पर वो आदमी पांजी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे पांजी गुस्सा हो जाती है और उसे बिजली का झटका दे देती है। वो बाकी के चेले इनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन सुप्रीम काय
और ग्लोरियो इन्हें पटक के पहलते हैं। देन चेले अपने प्लेन की मदद से इनके ऊपर हमला करते हैं, जिससे इनका प्लेन नष्ट हो जाता है। ग्लोरियो गुस्सा हो जाता है और इनके ऊपर एक बिजली का झटका देता है, जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये लोग नीचे गिरते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम काय अपने पावर की मदद से दो प्लेन को आपस में क्रैश करा देता है। देन जो बाकी के चमचे बचे थे वो एक प्लेन में बैठ के भाग रहे थे, तो गोकू उनकी भागने में थोड़ा और मदद कर देता है। पांजी अपने बैग से एक रेडार जैसी कुछ चीज निकालती है और नीचे पड़े एक चमचे के ऊपर उसे यूज करती है, जिससे इनका कम्युनिकेशन अपने टीममेट से डिसेबल हो जाए और वो बैकअप ना बुला पाए। लेकिन ये सब अभी वांटेड है। इनका प्लेन टूट चुका था, इसलिए उन्हें मजबूरन इनका प्लेन लेके जाना होगा। वो लोग इस प्लेन में अपना सामान भर लेते हैं, पर फिर भी पांजी के गले में जो कॉलर लगा है वो इन्हें इससे ट्रैक कर सकते हैं, चाहे ये कहीं पे भी हो। सुप्रीम काय पूछता है क्या वो उस कॉलर को देख सकता है, और जब वो उस कॉलर को छू के चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉलर तो काटाचिन टाइट से बना है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो सिर्फ प्लैनेट काइसिन में मिलता है, जहाँ पर ग्लिंट्स रहते हैं। ये कॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है और कभी नहीं टूटता। एक्चुअली इस एरिया में सुप्रीम काय की बड़ी बहन आरिनसु ने ही ये कॉलर डिस्ट्रीब्यूट किया था जब डाबुरा सुप्रीम डीमन किंग था। पांजी बताती है कि उनका शरीर जैसे जैसे बढ़ता है ये कॉलर भी वैसे बढ़ता है। सुप्रीम काय पांजी से पूछता है तुम चाहो तो मैं इसे हटा सकता हूँ। पांजी बड़े ही हैरानी से पूछती है क्या तुम ये सच में कर सकते हो? सुप्रीम काय बोलता है हाँ क्यों नहीं, आखिरकार मैं भी तो एक ग्लिंड हूँ। देन सुप्रीम काय उस कॉलर को छू के एक मंत्र पढ़ता है, पान पाका पान, जिससे पांजी का कॉलर टूट जाता है। कॉलर टूटने के बाद पांजी बड़े ही खुश होती है, क्योंकि ये किसी गुलामी से आजाद होने जैसा था। वो ये ट्रिक सीखना चाहती है जिससे वो दूसरों का कॉलर भी निकाल पाए और दूसरों को भी आजादी दे पाए। देन हमें यहाँ पे सुप्रीम काय का ओरिजिनल नाम पता चलता है, जो कि है नहारे। उसके बाद वो प्लेन में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं तामागामिस की तरफ। ग्लोरियो नोटिस करता है कि इस प्लेन का पिन नंबर अलग है, और हाँ वो अगर यहाँ से ड्रैगन बॉल ले लेते हैं तो वो वापसमा को यूज नहीं कर पाएंगे सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। खैर पांजी एक बंदे को इस प्लेन का नंबर बता के इसका पिन नंबर निकलवा लेती है, जो कि है 1022, और वो बंदा पांजी से बोलता है कि गोकू के फ्रेंड्स इस थर्ड डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। पांजी गोकू से पूछती है गोकू अब हम क्या करें, क्या हम उनका वेट करें? गोकू बोलता है नहीं हम जल्दी में हैं, उन्हें हमारे पास आने दो। हम देखते हैं बुल्मा को, जो कि यहाँ पे वोल्केनो देख रही थी। तभी उसे गोकू की तरह कुछ अजीब बदबू आता है। हाइबिस किंग से पूछता है क्या उसे इन लोगों को उड़ाते रहना चाहिए और राजकुमारी के प्लेन के पास लेके जाना चाहिए? किंग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम अकेले ही हो जो इस वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जानते हो, तुम उनके लिए एक अच्छा गाइड हो। हाइबिस बोलता है कि उसे एक डेट पर जाना है। किंग बोलता है झूठ है, तुम्हारे पास कोई जीएफ नहीं है, और किंग उसे पिज्जा का लालच देके अपना काम करवा लेता है। गोकू और बाकी सब थर्ड तामागामी के पास पहुंचते हैं। ड्रैगन बॉल तामागामी के पेट के पास मौजूद था। ग्लोरियो गोकू से बोलता है कि वो लड़ाई में बस अपनी नाइबो का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? गोकू बोलता है हाँ, पर उससे पहले मैं खाना खाऊंगा और टट्टी करूंगा, और वो डम्पलिंग खाने चले जाते हैं। वेटर इनसे पूछता है तुम इस प्लेन से आए हो? ये तो गोमा का प्लेन है ना? पर तुम उनके जैसे नहीं लगते। पांजी बोलती है कि हमने उनसे ये छीन लिया, और वेटर ये बात सुन के खुश हो जाता है। कायसमा पूछता है क्या हाल में किसी माजिन ने तामागामिस को चैलेंज किया था? वेटर बोलता है शायद 20 साल पहले, पर वो हार गया। वो गोकू से पूछता है क्या तुम तामागामिस को चैलेंज करने वाले हो? पर गोकू पूछता है बाथरूम कहाँ है, और वो बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम से बाहर आता है और जाता है तामागामी के पास। वो तीनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। गोकू आगे बढ़ता है और तामागामी को बस धीरे से एक्सक्यूज मी बोलता है, पर वो जो तामागामी था वो बहुत जोर से चिल्लाता है क्या हुआ? नहीं, इससे भी ज्यादा तेज चिल्लाता है, और इसका हालत आप पांजी के ऊपर देख सकते हो। मैं नहीं बोल सकता इतना जोर। गोकू बोलता है इतना जोर से मत चिल्लाओ, तुमने मुझे चौंका दिया। देन वो तामागामी बोलता है अरे वाह, तामागामी नंबर 3, क्या तुम ड्रैगन बॉल चाहते हो? गोकू बोलता है हाँ। तामागामी बोलता है इन दैट केस यू मस्ट फाइट मी। गोकू भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आपको तामागामी वर्सेस गोकू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को बिना किसी कंजूसी के।